फर्जी इनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही है तो उनका कौन सा प्रत्याशी मैदान में होगा। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर कौन है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस नाराज थी। नहीं आज पता नहीं, अब सिर्फ तरह तरह की चर्चा आप लोगों की चलती रहती है, ऐसा कोई नहीं। निश्चित जीतेंगे, महागठबंधन हमारा जीतेगा। और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया और जबरन इस सत्ता को हथियाया है। पिछले चुनाव में तो सब पे भारी पड़े थे। 99% उनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया था। इस बार वो अपनी जमानत जब्त कराएंगे। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, वो अभी हैं, बाहर से आ रहे हैं, अभी आएंगे तो अभी क्षेत्र में घूमेंगे हम लोग। और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी को मानने वाला जो निषाद है, वो नेताजी जिधर कहते हैं उधर उठ जाता है, उसमें कोई। नमस्कार, मेरा नाम है विमंजी कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराजपुर। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर हर पार्टियां के अंदर चल रही है, लेकिन आपको बता दें आज महागठबंधन की बैठक थी। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, राजेश राठौर और तमाम महागठबंधन के एक एक नेता जो बाहर निकल रहे अपनी बात रख रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजेश राठौर, जो मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। और इस बार महागठबंधन जरूर ये सीट जीतेगा। नहीं ऐसा पता नहीं, अब सिर्फ तरह तरह की चर्चा आप लोगों के जरिए चलती रहती है, ऐसा कोई मामला नहीं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित कैसे हो, इस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई थी। इंडिया गठबंधन के सभी नामित नेता, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में बैठक कर रणनीति बनाई है कि हम इस चुनाव में विजय प्राप्त कैसे करेंगे, रेखा गुप्ता जी को कैसे जिताएंगे। क्योंकि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया था और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया और जबरन इस सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफी नाराजगी है। इन दिनों जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है, पेपर लीक का मामला है, रिशु श्री के भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सबको देखते हुए जनता का झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर है। क्या लगता है उपचुनाव में बड़े चेहरे भी दिखेंगे महागठबंधन के प्रचार के? क्यों नहीं, हमारे बड़े चेहरे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जनता का होता है। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि उनका कौन सा प्रत्याशी मैदान में होगा। नामांकन के बाद प्रत्याशी को बदलना या तो इमोशनल ब्लैकमेल है जनता से, या फिर वो प्रत्याशी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हमारे प्रत्याशी के सामने उनका कौन प्रत्याशी होगा। इस प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता कहीं लड़ाई में ही नहीं है। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर एक बेहतर इवेंट मैनेजर हैं, इसलिए मैं उन्हें दाद देता हूं। अब बेहतर इवेंट मैनेजर करते रहे हैं, कई पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए उसने देश भर में काम किया है। कई जीते हैं, कई हारे हैं। जो जीते हैं उसमें अपना पीठ थपथपाए हैं। मेरे लिए भी उत्तर प्रदेश में काम किए थे, हम हारे, क्यों नहीं पीठ थपथपाए। और इतने बड़े सुरमा थे तो पिछले चुनाव में मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? पिछले बार उन्होंने कहा था कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, घर उनका बक्सर में है, एक बक्सर से भाग गए, राघोपुर से भी भाग गए, तो रणछोड़ सिंह पिछली ही बार बन गए थे। इसलिए उन पर भरोसा आज भी मुझे नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो मैं पक्का कहता हूं कि 5,500 वोट उनको आएगा। उन्होंने कहा 13 तारीख को नामांकन करना, भरोसा नहीं नामांकन करेंगे। अच्छा, ये बात बता दीजिए कि पिछले बार भी वो कहे थे कि नहीं कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे? तो पिछले बार चुनाव लड़े क्या? तो अभी मैं कैसे भरोसा करूं? अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेटिव व्यक्ति अच्छे हैं। पिछले चुनाव में तो पड़े ही थे, पिछले चुनाव में तो सब पे भारी पड़े थे। 99% उनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया था। इस बार वो अपनी जमानत जब्त कराएंगे। बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, अभी तमाम पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, उसी पर बात कर रहे हैं। उसी पर बात हुआ कि सारे मुद्दा लेकर हम लोग बांकीपुर में डोर टू डोर जाएंगे और बहन रेखा गुप्ता के लिए कैंपेन करेंगे कि भाई एकदम जाएंगे। अभी तो प्रक्रिया, अभी तो नॉमिनेशन का डेट है, उसके बाद आएगा। तो
देखिए ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र का हत्या है। अब बताइए कि कोई रिश्तेदारी करने न जाए, कोई होटल में कोई अपने बहन बेटी का रिश्ता करने न जाए, कोई बर्थडे मनाने न जाए। अब बताइए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अब कोई दूसरे स्टेट से आए हैं और उसको न आने दे, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? इसका मतलब कि हम केवल बिहार के हैं, भारत के नहीं है। जब इतना ही है तो आप अपना देश बना लीजिए, उत्तर प्रदेश को कहिए मोदी है। देखिए भाई, उन लोग इस समय अपने मानदंड में चूर है, अहंकार में चूर है, और कहने के लिए कहे, मुंह के आगे गढ़ा नहीं है। अभी उपचुनाव नहीं हुआ एमएलसी का, उपचुनाव हुआ कि नहीं हुआ? तो मिला ना रिजल्ट। ये तो हम तो बनौटी बात तो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ने उन लोगों को उपचुनाव का रिजल्ट देख लिए, तो वहीं से आप लोग आके लीजिए। वो लोग कहते हैं क्या, कहाँ है? कहाँ नहीं है। अब वो आंकड़ा है, बढ़िया वोट है। या आप मीडिया वाले हैं, आप तय कर लीजिए। बनी है कि नहीं अभी? अभी तो बनेगी, अब तो कैसे नहीं करा पाए? कहाँ नहीं करा पाए? कहाँ वोट नहीं ट्रांसफर करा पाए? 38% वोट है, कहाँ नहीं करा पाए? कहाँ नहीं करा पाए? आकलन कीजिए, कहाँ नहीं करा पाए? हर जगह हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है। और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी को मानने वाला जो निषाद है, वो नेताजी जिधर कहते हैं उधर उठ जाता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। महागठबंधन के सभी नेता के साथ बैठक हुई। रेखा गुप्ता को किसी तरह जिताने के साथ में बात हुई, और हम लोग सारा महागठबंधन के जितना भी हमारे नेता थे सब एकजुट हैं कि हर हाल में रेखा गुप्ता जी को जिताना है। बाकी को इसी समय बैठक हुई, अभी बैठक होने वाली भी अभी है कुछ बढ़ करके। आपकी वो सीट रही थी, तो क्या चुनौतियां हैं बाकी उस समय के परिस्थिति और अभी में क्या अब हम लोग वर्क में उतरेंगे, सब लोग को मिला जुला के चलेंगे हम लोग, और रेखा जी के हर हाल में जिताने के लिए भरपूर प्रयास रहेगा। कौन कौन से वोट सामाजिक संगठनों पर आप लोग का फोकस है? सामाजिक कमेटी तभी हम लोग बना ही रहे, आज तो शुरुआत बैठक की है, बैठक के बाद न तय होगा। सर, आपके नेता तेजस्वी यादव नहीं है? तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, वो अभी हैं, बाहर से आ रहे हैं, अभी आएंगे तो अभी क्षेत्र में घूमेंगे हम लोग के। लेकिन तेजस्वी यादव अभी चुनावी समर पूरा है और इसमें है नहीं, वो पहले से गए हुए हैं, डेट डिक्लेयर के पहले से बाहर विदेश गए हुए टूर में, लेकिन आवाज में आज आ ही जाएंगे हर हाल में, आज आ जाएंगे शायद। हाँ, अंदर में क्या बातचीत हुआ सर? किस रणनीति पर? महागठबंधन की रणनीति पर तय हुई कि सब मिलकर मदद करेंगे। ये हमारे कांग्रेस के हैं मुन्नन जी, बता दीजिए। क्या कुछ अलग करते हैं? जोड़ेंगे, जितना हमारे साथ पहले हमारे चुनाव में रहते थे, कुछ लोग तो नहीं है, जो हैं उनके साथ जोड़ेंगे। उनका परिवार है, परिवार को जोड़ करके फिर हम लोग रेखा जी के जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारी टक्कर भाजपा से है, आरजेडी तो आई नहीं दूर तक। अब हर कैंडिडेट अपना अपना डफली बजाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब फील्ड में हम लोग उतरेंगे, सब उतरेंगे तो पता चलेगा। प्रशांत किशोर लोग खड़ा होने से आपको फायदा होगा या नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं होगा। वोट तो आप जानते हैं, समीकरण पहले से तय रहता है, मान्य मेकअप है, वोटर लोग के किसको कहाँ देना है। आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। के प्रत्याशी रेखा जी निश्चित जीतेंगी। रामानंद जी के नेतृत्व में सबसे अनुभवी नेता ये पटना के हैं, और इनका जो मार्गदर्शन आएगा, उनका आशीर्वाद जाएगा, रेखा जी निश्चित जीतेंगी। महागठबंधन हमारा जीतेगा। सर, बैठक हुई थी, क्या कुछ बैठक में हुआ है सर? महागठबंधन के दलों की बैठक थी। सर, इधर भी महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता आज अभी बैठे थे, और जो ये बाकी उपचुनाव है, उस उपचुनाव को कैसे जीता जाए इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हुई। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, बूथ लेवल तक कोऑर्डिनेशन, और एक बेहतर कैसे वोट का मैनेजमेंट हो और कैसे बेहतर प्रचार हो, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। और इस बार महागठबंधन जरूर इसी कैंडिडेट के बारे में आप लोगों से चर्चा की गई थी कि ये कैंडिडेट होने वाली हैं? हाँ जी, चर्चा हुई थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नाराज थी। नहीं, ऐसा पता नहीं, अब सिर्फ तरह तरह की चर्चा आप लोगों की चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी सुन रहे थे राजेश राठौर को, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री